अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आज मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं और सब इसके लिए मैंने सबसे पहले सब बच्चों को नाश्ता पानी करा दिया और घर की सफाई काम वाम में लगा दिया। सब बच्चों के मैं काम बांट दिया मैंने। माशाल्लाह 4 बेटियां हैं तो एक एक काम होते हैं, तो 4 काम हो जाते हैं, उसमें निपट जाते हैं। मैं खाने की तैयारी में लग गई। मैंने थोड़ा बहुत अपना काम समेट के रख दिया है। फिर मैंने कहा लाओ चने भिगोए थे, काफ़ी दिन से गौहर मेरी ज़िद कर रही थी चने के लिए, तो मैंने आज सुबह सबसे पहले चने चढ़ा दिए। नाश्ते के बाद नाश्ते के लिए खा लूँगी। और इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे शॉर्ट वीडियो में है, ये आप जाके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे मसाले वाले चने बनते हैं। और 11 बजा था और बच्चे मेरे देखिए, मेरी दोनों बहनें आ गई, छोटी वाली दोनों बच्चे, उनके सबके बच्चे आएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरी बहन ने आते ही तो घर की लाइट बंद कर दी कि नहीं बस ऐसे ही हल्का अंधेरा सा अच्छा लग रहा है। तो मैं अंदर आई, हमने कहा अरे बच्चों की शक्ल तो दिखाई दे, लाइट तो खोलो। तो खैर फिर मैंने लाइट खोल दी और चने बन चुके थे। मैंने अपनी बहनों को खाने के लिए सर्व कर दिया कि चलो खाओ। और हेल्दी भी होता है। बाहर की नाश्ते की चीज़ें मैंने नहीं मंगाई थी, मेरी बहनों ने मना कर दिया था कि गर्मी इतनी हो रही है और बाहर का नाश्ते में पता नहीं क्या सही है और कहीं बच्चे बीमार पड़ जाएं, इस वजह से मैंने कुछ भी बाज़ार का नहीं मंगाया था, सब अपने घर में ही बनाया था। लेकिन मैंने एक साथ नाश्ते में नहीं लगाया था, रुक रुक के एक एक चीज़ें बनाई थी। और ये देखिए सब भाई बहन आपस में मिलके इतना खुश हो गए थे। ये दोनों छोटू जो है एक दिन पहले ही बालों को टकला करवाया है और ये दोनों की इतनी शैतानियाँ हैं, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। फिर दोपहर का खाना हम लोग ने खाया। खाने में मैंने मूंग की दाल गोश्त पकाया था, रोटी चावल, और मेरी जेठानी ने बिरयानी बनाई थी तो वो भी हम लोग को यहाँ लेके आ गई। हम एक ही घर में रहते हैं, बस कमरे एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो फिर सब कुछ साथ में दस्तरखान पे रख दिया, सबने खाना खा लिया जिसको जो भी खाना पीना था। तो मेरी जो बड़ी बेटी है गौहर, उसने को अपनी आंटी के हाथ पैर बहुत अच्छे लगते, कहती आंटी के हाथ पैर बहुत गोरे हैं और आंटी आप मेहंदी लगवाइए, मैं आपके मेहंदी लगाऊंगी। तो उसने कहा ठीक है। उतने में फ़ोन आ गया कि मेरे छोटे भाई जो हैं मुझसे बड़े हैं लेकिन भाइयों में सबसे छोटे हैं कि मैं आ रहा हूँ। तो फिर ये हुआ चलो अब भाई भी आ रहे, इससे अच्छा सरप्राइज़ क्या होगा। उनकी बीवी उनके बच्चे करीब 3 साल बाद मेरे घर आए, क्योंकि वो लोग कानपुर में नहीं थे, बाहर थे, इस वजह से जल्दी आ नहीं पाते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन हो गया माशाल्लाह, हम सब के लिए सरप्राइज़ हो गया। तो दोपहर का टाइम था, ये 4 बजे का टाइम है, 4:30 बजे का। इतनी तेज़ धूप गली में हो रही थी, सब बच्चे को लेके न यहाँ जैसे खुल गए थे और खेलने में उनको इतनी मज़ा आ रही थी कि वो घर के अंदर नहीं आ रहे थे। बाहरी सड़क पे देखिए दरवाजे पास सब बच्चे बैठे खेल रहे हैं और मेरी बेटी आए गौहर जो है वो मेहंदी लगा रही है। फिर शाम की चाय 5 बज गया था, असर की अज़ान हो गई थी तो चाय का टाइम हो गया। तो मेरी बहन ने मैं खाने में की तैयारी में लगी थी तो छोटी बहन ने चाय बनाई और इधर मैंने दूसरी बहन को काम दे दिया था कि आलू छील के इसकी कटिंग करो तो मैं बच्चों के लिए फिंगर बना दूँ। बच्चे शौक़ से खाते हैं, बाज़ार में मिलते हैं लेकिन बाज़ार से अच्छे तो घर में बना लो, बस थोड़ा टाइम लगता है काटने बनाने में, लेकिन बाकी हेल्दी तो घर ही के होते हैं। तो इस वजह से सब तैयारी हो रही थी। साथ में मैंने देखिए आज मेरी दुर्रिया कहने लगी कि अम्मी ऑरेंज कलर नहीं, आज आप येलो कलर के बनाइए। तो मैंने आज देखिए इस तरह के बनाए हैं। सब बच्चे बड़े शौक़ से खा रहे हैं, इधर मस्ती हो रही है। सबसे ज़्यादा तो ये छोटू दोनों जो हैं इनको तो जैसे आज़ादी मिल गई थी अपने घर से, यहाँ ये लोग बड़े मस्त थे। और ये देखिए चप्पल उल्टी हो गई थी तो मेरे छोटे जो सबसे छोटे हैं उन्होंने चप्पलों को सीधा करने लगे और बहुत सीक्रेट तरीके से मुझको चुप करा रहे थे कि कोई सुन ना ले। फिर इधर मैंने खाने में आज बनाया है चिकन का सालन। ये बहुत ही सिंपल इजी तरीके से मैंने बनाया लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया। बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया क्योंकि बकरीद के बाद बच्चे थोड़ा ऊब जाते हैं, गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं मेरे यहाँ, और सभी के घर में शायद बच्चे ज़रा कम ही खा पसंद करते हैं। इसलिए मैंने आज चिकन का सालन बनाया था और उसके साथ खुश्का राइस बनाए थे। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दे रखी है शॉर्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। ज़ीरा राइस तो आपने खाए होंगे लेकिन खुश्का राइस भी बहुत ही अच्छे टेस्टी बनते हैं। आप लोग जाके एक बार मेरे कहने से देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। फिर मैंने बाज़ार से रोटियां मंगाई थी क्योंकि रोटियां थोड़ी ही मैंने घर में बनाई थी, माशाल्लाह लोग ज़्यादा थे और गर्मी इतनी हो रही थी कि मैं थक जाती और तबीयत भी आज कई दिन से मेरी ठीक नहीं थी। और बाज़ार से रोटियां आ गई, फिर उसके बाद सब ने खा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक का सर्व की। अब सबका जाने का टाइम हो गया था, रात के 9 बज गए थे। मेरी बहन ने ओला बुक कर ली थी, आ गई थी ऑटो, ये देखिए। अब 2 बहनें इस पर चली जाएंगी, दोनों एक ही एरिया में रहती हैं, बस
2-4 घर का फ़र्क है आगे पीछे। इस तरह से दोनों जा रही है, लेकिन बच्चे रो रहे थे, किसी का मन नहीं था जाने का, किसी का दिल नहीं भरा था। बच्चों का घर, मेरे घर में रुकने का मन था, लेकिन मेरा भी एक ही रूम है तो मेरी भी मजबूरी थी। मेरी बहनें मेरी मजबूरी को समझती हैं और मेरा साथ देती हैं। माशाल्लाह आज नहीं कल अल्लाह पाक अगर देगा तो मेरे बच्चे मेरे साथ में रुकेंगे। वो तो मेरे भाई ने भी बुक कर दिया था, तो उनकी भी कैब आ गई थी और सब बच्चे को जाने का टाइम हो गया था, घर में सन्नाटा हो गया था माशाल्लाह। लेकिन सारा दिन बहुत ही फ़नी और अच्छा बीता माशाल्लाह। सब ने बहुत एक साथ एंजॉय किया। ये देखिए मेरी भाई की फैमिली भी बैठ गई है, अब जा रही है। अगर आपको मेरी लाइफ स्टाइल, मेरी रूटीन अच्छी लगी हो तो हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। अल्लाह हाफिज़।